नमस्कार। बरसात के समय पर जब भी हम टमाटर की फसल लगाते हैं और अगेती लगाते हैं तो ऐसी स्थिति पर अधिकतर नवंबर के महीने आते तक हमारी जो फसल है थोड़ी सी बेजान हो जाती है ब्लाइट के कारण। अगर आपकी फसल पर ब्लाइट आ चुकी है, उसका आपने कंट्रोल नहीं कर पाया है, आपको ऐसा लगता है कि यार हमारी जो फसल है वो अब नहीं चल पाएगी, अब हमें क्या करना चाहिए। अच्छा, होता ये भी है कि नवंबर आते तक हमारे पास कोई ज़्यादा ऑप्शन रहता भी नहीं कि उस फसल को हम निकाल कर दूसरी फसल लगा सकें, क्योंकि इस समय पर क्या होता है कि हम ठंड के कारण दूसरी फसल को नहीं लगा पाते हैं। तो ऐसे में किसान भाई परेशान हो जाते हैं कि यार हम करें तो क्या करें। आज इस वीडियो पर आपको दो टेक्निक ऐसी मैं बताऊंगा जिससे आप जो है अपनी बेजान फसल को रिकवर कर सकते हैं, वो भी बहुत सस्ते में। मुश्किल से आपको 1000 से लेकर 2000 रुपये प्रति एकड़ का तक का खर्चा होगा और आपकी जो फसल है वो फिर से रिकवर हो जाएगी। उस पर ब्रांचेस अच्छे से आ जाएंगी, उस पर पत्तियां फिर से आ जाएंगी। वह जो फसल है ठंड से भी लड़ने में सक्षम हो जाती है। दूसरा, उस पर फ्लावरिंग भी अच्छी आएगी और आने वाले समय पर लगभग 15 से लेकर 20 दिनों के बाद आपको फ्रूटिंग सेट भी उस पर हो जाती है। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो के अंत में होगी विशेष बात जिस पर मैं आपको बताऊंगा एक इस पे भी, जिससे भी आप अपनी फसल को रिकवर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और मैं हूं राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमने टमाटर की फसल के लिए ई बुक लिखी हुई है और हमारी प्रिंटेड बुक भी अब आ चुकी है। आप चाहें तो उसे ले सकते हैं। उस पर हमें संपूर्ण जानकारी दी हुई है, टमाटर की खेती कैसे करें, वो भी नए फार्मर के लिए खासकर। और हमने ऐसे ही खीरा, बैगन, करेला, फूल गोभी, लहसुन, शिमला मिर्च इनके लिए भी ई बुक लिखी हुई है। आप चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन पर भी है और स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है वहाँ से भी आप हमसे परचेस कर सकते हैं। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि हम अपनी फसल पर ऐसा क्या करें कि हमारी जो पुरानी फसल है वो फिर से रिकवर हो जाए। तो शुरुआत करते हैं हम एक ड्रिंचिंग से, जो कि बहुत ही सस्ती है और बहुत आसानी से ये प्रोडक्ट आपको उपलब्ध हो जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं ड्रिंचिंग से। तो उसके लिए हम सबसे पहले हमें एक ड्रम चाहिए रहेगा 200 लीटर का। 200 लीटर के ड्रम को आपको जो है 80% भर लेना है, यानी कि थोड़ा सा हिस्सा आपको खाली रखना है। इस पर आपको डीएपी डालनी है 15 किलो। डीएपी यदि उपलब्ध नहीं है तो भैया 12-32-16 भी आप ले सकते हैं, जो कि एनपीके के नाम से आपकी मिलती है। इसके साथ में आपको पोटास की मात्रा लेनी है। पोटास लाल वाला मिलता है तो लाल वाला, या वाइट पोटास आपको मिलता है तो और अच्छी बात है। तो उसकी जो मात्रा आपको 5 किलो ले लेनी है। इसके साथ में आपको सागारी का लेना है। सागार का यदि नहीं मिलता है या नहीं लेना चाहते हैं तो आप बायोवीटा को ले सकते हैं। जो लिक्विड वाला बायोवीटा आता है पीआई कंपनी का, उससे भी आप ले सकते हैं। उसकी जो मात्रा है आपको सिर्फ लेनी है 400 ml। अगर सागार का लिक्विड मिलता है तो उसकी मात्रा आपको 400 ml से लेकर 500 ml तक आप ले सकते हैं। दानेदार को आपको 5 किलो लेना है। तो ये 3 प्रोडक्ट हो जाती है। इसके बाद फिर आपको लेना है बोरान। बोरान क्या करेगा? बोरान आपकी फसल पर फ्लावर को लाएगा और फ्लावर अच्छे आते हैं तो फ्रूटिंग भी आपकी अच्छी होती है। तो ये आपको 4 प्रोडक्ट आपको लेने हैं। अब इसको बनाने का तरीका क्या है? तरीका बहुत ही महत्वपूर्ण है और मैं आपको बताऊं कि अगर आपको तरीका नहीं पता है तो फिर आप इसके अच्छे रेट नहीं ले पाते। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और ध्यान से देखें। तो शुरुआत आपको क्या लेना है? एक ड्रम लेना है। ड्रम पर आपको डीएपी 15 केजी डाल देनी है। आज आपको डीएपी डाल देनी है। उसके बाद फिर आप क्या करेंगे? 3 दिनों के बाद इसका इस्तेमाल आप करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? डीएपी जो है अधिकतर घुलनशील नहीं होती है जल्दी से, तो उसके लिए आपको फास्फोरिक एसिड भी लगेगा। फास्फोरिक एसिड की जो मात्रा आपको 500 ml ले लेनी है। तो डीएपी जब आप लेंगे 15 केजी, उसके बाद आपको पानी डाल देना है। पानी आपको 80% रखना है। इसके बाद फिर आपको उसमें फास्फोरिक एसिड की मात्रा जो है 500 ml ले लेनी है। अगर साइगार का आपने दानेदार लिया है तो उसको भी आप 5 किलो उसमें डाल दें। अगर लिक्विड लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। जब आप ये डाल देते हैं तो उसको आप डंडे से हिलाएं, उसको मिलाएं, यानी अच्छे से वो घुलनशील हो जाता है। हम फास्फोरिक एसिड का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं ताकि जो हमारे डीएपी है वो घुलनशील अवस्था पर जल्दी से आ जाए और उसके हमें पूरे रिजल्ट मिल सके। तो डीएपी और फास्फोरिक एसिड को मिलाने के बाद फिर आपको एक दिन छोड़ना है और तीसरे दिन फिर आपको लेना है क्या? उसमें सागारिका लेना है। सागारिका की मात्रा जो है 400 ml से लेकर 500 ml तक आप उसमें डालेंगे उसी ड्रम पर। इसके बाद फिर एमओपी की मात्रा यानी कि पोटास की मात्रा भी आप क्या करेंगे? उसे 5 किलो उसी में मिला देंगे। और इसके बाद 500 ग्राम आपको लेना है बोरान। बोरान पाउडर को भी उसी में आपको मिला लेना है। ये सब मिलाने के बाद आपको लेबरों से क्या करना है? सिर्फ 50 ml की मात्रा आपको प्रति पौधे के हिसाब से आपको डलवाना है। आप यदि पानी की मात्रा बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा भी सकते हैं, 100 ml कर सकते हैं। मात्रा आपको क्या करनी है? फिर उस जो दूसरी टंकी को है आप उसकी आधी दवा दूसरी टंकी पर मिला लें आप, यानी कि 200 लीटर पानी को 400 लीटर पानी आप मिला लें। और इसके बाद फिर आप पौधे पर 100 ml के हिसाब से आप करेंगे तो और ही अच्छी रेट आपको मिलेंगी। अगर 100 ml की मात्रा आप रखते हैं प्रति पौधे के हिसाब से तो आपको जो पानी की मात्रा है वो लगभग 600 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लगती है। तो ये और अच्छी बात है। पानी की मात्रा जितनी ज़्यादा रहेगी आपको उतने ही उसके अच्छे रेट मिलते हैं। जब आप डलवाएंगे तो एक चेतावनी आपके
लिए ये है कि भैया जब भी आप डलवाएं तो पौधे के जड़ों के किनारे बिल्कुल आपको नहीं डलवाना है, थोड़ी सी दूरी बनाकर आपको इसे डलाना है। तो जो आप ये ड्रिंचिंग डाल रहे हैं उसके फ़ायदे क्या है? फ़ायदे दोस्तों ये है कि जब आप डीएपी की मात्रा डालते हैं, उसका घोल डालते हैं अपनी फसल पर, तो डाई अमोनियम फास्फेट मिलता है, यानी कि नाइट्रोजन 18% और 40% उस पर फास्फोरस होता है। तो फास्फोरस भी मिल जाता है आपको और नाइट्रोजन मिल जाता है। दूसरा जो एमओपी डालते हैं तो इसमें क्या होता है कि पोटास होता है, तो इससे फलों का साइज बढ़ता है और पौधा रोग से लड़ने में सक्षम हो जाता है। इसके बाद बोरान डालते हैं तो उससे फ्लावर आते हैं। फास्फोरिक एसिड से भी आपका जो डीएपी वो घुलनशील मात्रा पर होता है और पीएच लेवल भी होता है आपका, पीएच लेवल मेंटेन भी होता है क्या का ज़मीन का आपका, तो पौधा अच्छे से अपटेक कर पाता है। तो इस तरीके से इसके फ़ायदे हैं काफ़ी। तो जब इन्हें आप डालते हैं तो भैया आपकी जो फसल है वो बेजान फसल भी रिकवर हो जाती है। अब हम जानते हैं दूसरे फार्मूलेशन को। अगर आप ड्रिंचिंग नहीं करना चाहते हैं और अपनी फसल को और लंबे समय तक चलाना चाहते हैं, देखिए डीएपी की जब ड्रिंचिंग हम करते हैं, ये घोल की जब हम ड्रिंचिंग करते हैं तो हमारी जो फसल है इसमें ड्रिंचिंग का जो असर है वो लगभग 1 महीने तक रहता है। लेकिन मान लीजिए इसका असर आपको और बढ़ाना है तो फिर आपको दानेदार फार्मूलेशन का इस्तेमाल करना पड़ता है। दानेदार के लिए आपको डीएपी की मात्रा 35 केजी से लेकर 40 केजी और 50 केजी तक भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा फिर आप क्या लेंगे, पोटास की मात्रा आप 15 से लेकर 20 किलो तक लेंगे और इन्हें आपको मिक्सर कर देना है। और इसके बाद फिर उस पर बोरान की मात्रा लेनी, बोरान की जो मात्रा है आप 1 किलो तक ले सकते हैं। इसके अलावा ठंड आ रही है तो ठंड के लिए आपको सल्फ़र बहुत ही आवश्यक है, तो सल्फ़र की मात्रा भी आप 3 किलो से लेकर 5 किलो तक, जो सल्फ़र बेंजोइट होता है, पाउडर वाला नहीं, सल्फ़र बेंजोइट जो दानेदार होता है उससे ही आप मिक्स करें 5 किलो तक। और फिर मिक्स करने के बाद आप क्या करें कि जड़ों के किनारे थोड़ी सी दूरी पर, लगभग 2 इंच 3 इंच की दूरी पर आप क्या करें, थोड़ी सी एक लकड़ी ले लें, लकड़ी से होल करें थोड़ा सा और उस पर आपको ये जो मिक्सचर है उसे डालना है और मिट्टी पर इसे फिर ढक देना है। तो इस तरीके से आप अगर बेसल डोज इस्तेमाल करेंगे अपनी फसल पर तो आप देखेंगे आपको इसके रिजल्ट जो है आपको लंबे समय तक मिलते हैं। क्या होता है कि जो भी हम बेसल डोज डालते हैं पहले से, उसके जो असर है वो लगभग 60 से 70 दिनों तक ये ख़त्म हो जाते हैं। इसके बाद हमें फिर से यदि ज़मीन के माध्यम से लंबे समय के लिए हमें फर्टिगेशन देना होता है तो ये जो तरीका बहुत ही बेस्ट तरीका है। तो अभी हमने आपको एक ड्रिंचिंग बताई है और एक बेसल डोज भी आपको बताया है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अब हम बताते हैं आपको इस वीडियो की विशेष बात, जो कि होगा एक स्प्रे। स्प्रे में क्या होगा कि हम अपनी फसल को फिर से हरा भरा करेंगे, उस पर फ्लावर लाएंगे और दूसरा उस पर फ्रूटिंग भी लाएंगे और फ्रूट का साइज़ भी हम बढ़ाएंगे। तो उसके लिए हमें एक स्प्रे का इस्तेमाल करना पड़ता है। स्प्रे में अगर हम देखें तो भैया हमें 52-34 की मात्रा लेनी होगी। 52-34 आपको 1 केजी लेना है 200 लीटर पानी के लिए। उसमें आपको गोदरेज के डबल को 100 ml आपको इस्तेमाल करना है। 100 ml से लेकर 150 ml तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बढ़वार नहीं है तो आप फिर होसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो सुंडो कंपनी का आता है, जिब्रेलिक होता है इसमें, उसका भी आप 300 ml प्रति लीटर के हिसाब से, यानी कि 300 ml प्रति 200 लीटर पानी के हिसाब से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका मिश्रण आपको फिर एक कर देना है और दूसरा फिर आपको स्पेस लेना है एक बोरान और कैल्शियम का, कैल्शियम बोरान का जो मिक्सर आता है उसका इस्तेमाल आपको कर लेना है। ये 2 स्प्रे में 2 स्प्रे में आपकी जो फसल है काफ़ी रिकवर हो जाती है। आपकी फसल पर ब्रांचेस भी अच्छी आ जाती हैं, फलों का साइज भी आता है, फूल भी आते हैं और आपकी जो फसल है वो फिर से चलने लगती है। दोस्तों हमने आपको इस वीडियो पर एक ड्रिंचिंग बताई है, एक बेसल डोज बताया है और एक स्प्रे भी बताया है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय किसान, जय जवान।